अब हम अपने शरीर के अवस्था के बारे में जानेंगे, जो आध्यात्म के बीच एक पतली रेखा खींचती है। जानते हैं प्राण, तेजस और ओजस हमारे भीतर कैसे प्रवाहित होती है, उसका नियंत्रण कहाँ से होता है? तो उत्तर है चक्र से। आयुर्वेद और योग की दृष्टि से चक्र शरीर के भीतर स्थित सूक्ष्म ऊर्जा माने जाते हैं, जिनसे प्राण यानी जीवन ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर 7 मुख्य चक्र माने जाते हैं, जो रीढ़ के आधार से लेकर सिर के शीर्ष तक स्थित होते हैं, जिसमें पहला है मूलाधार चक्र। इसका स्थान रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है। इसका तत्व पृथ्वी है। कार्य है इसका स्थिरता, सुरक्षा और जीवन का आधार। वहीं असंतुलित होने पर शरीर में डर व असुरक्षा एवं कमजोरी की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसका संबंध वात और दोष से जुड़ा हुआ है और ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ी हुई होती है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। इसका स्थान नाभि के नीचे यानी लोअर एब्डोमेन के पास होता है। इसका तत्व जल होता है। इसका काम भावनाएं, रचनात्मकता एवं आनंद की अनुभूति देना होता है। असंतुलित होने पर आप भावनात्मक रूप से अस्थिर और गिल्टी महसूस करने लगते हैं। इसका संबंध कफ और वात से होता है। ये आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड यानी ओवरी और टेस्टिकल से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। इसका स्थान आपके शरीर का नाभि क्षेत्र है। इसका तत्व अग्नि है। कार्य पाचन, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति पैदा करना। इसके असंतुलित होने पर पाचन जैसी समस्याएं, गुस्सा आना और ईगो की भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसका संबंध पित्त दोष से है और इससे संबंधित जो ग्रंथि है उसे पैनक्रियास कहेंगे। अब आते हैं चौथे चक्र में, जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है। इसका स्थान हृदय के पास होता है। इसका तत्व वायु होती है। काम, प्रेम, करुणा और आपके शरीर में संतुलन पैदा करना। असंतुलित होने पर शरीर में दुख व अकेलापन महसूस होता है। इसका संबंध वात और कफ से है। इससे संबंधित ग्रंथि थाइमस ग्लैंड है। अब पांचवें चक्र के बारे में बात करेंगे। इसे विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान गले के पास यानी आपके थ्रोट एरिया में होता है। इसका तत्व आकाश होता है। काम, अभिव्यक्ति एवं संचार का है। असंतुलन की अवस्था में बोलने में डर और कंफ्यूजन क्रिएट होना है। इसका संबंध वात दोष से है। इसका संबंधित जो ग्रंथि है वो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। इसका स्थान दोनों भौहों के बीच होता है, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। इसका काम बुद्धि, अंतर्ज्ञान और निर्णय शक्ति को मजबूत करना होता है। असंतुलन की अवस्था में भ्रम और मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसका संबंध मन और प्राण का नियंत्रण केंद्र है। इससे संबंधित जो ग्रंथि है उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। सातवां और अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र। इसका स्थान सिर का शीर्ष है, जिसे क्राउन स्पेस भी कहते हैं। इसका तत्व शुद्ध चेतना पैदा करना है। काम, आध्यात्मिक जागरूकता और परम शांति की अनुभूति करना। असंतुलन की अवस्था में जीवन में उद्देश्य की कमी देखी गई है। इसका संबंध आत्मा और ब्रह्म से जुड़ाव में देखा गया है और इससे संबंधित ग्रंथि को पीनल ग्लैंड कहते हैं। चक्र सीधे दोष यानी वात, पित्त, कफ और प्राण, तेजस, ओजस से जुड़े होते हैं। जब चक्र संतुलित होते हैं तो प्राण का प्रवाह सही रहता है, मन शांत रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। जब चक्र ब्लॉक होते हैं तो रोग, तनाव एवं मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब जानते हैं कि चक्र को कैसे संतुलित करें। प्राणायाम, योगासन, ध्यान और सात्विक आहार के साथ सकारात्मक सोच रखने से आपके शरीर के चक्र संतुलित हो जाते हैं।